एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, मशीन ब्रेकडाउन पर है, प्रोडक्शन रुकने वाला है और मार्केट में सिर्फ एक ही वेंडर मिल रहा है। टेंडर भी बनाना है, रूल्स भी फॉलो करने हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शन का भी डर है। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल टेंडर कैसे बनाएं, अलाउ है या नहीं, कौन सा ऑप्शन चूज करें, क्या क्या अप्रूवल लगेगा। अगर आपके दिमाग में भी ये सब सवाल आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि कम्पिटिटिव बिडिंग करें, डायरेक्ट परचेस करें, कस्टम बिड करें या फिर सिंगल टेंडर करें। तो गलत मेथड अगर आपने चूज कर ली तो प्रॉब्लम क्या होगी, फाइल वापस चली जाएगी, फाइनेंस ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऑडिट पैरामीटर बन जाता है और फाइनली ऑर्डर डिले हो जाता है। और डिले का मतलब प्रोडक्शन लॉस, सर्विस इम्पैक्ट, कस्टमर कंप्लेन और सबसे ज़्यादा प्रेशर बायर पर। आज हम बात करेंगे सिंगल टेंडर कब अलाउ होता है, कौन कौन से केसेस में जस्टिफाइड होता है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए ऑन जेम, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और ऑडिट में ऑब्जेक्शन कैसे अवॉइड करें। ये मैं आपको एक सिंपल जो दिखा रहा हूँ, ये एक इंडेंट है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सेट किया है ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ। अगर आप एक बायर हैं और आपके पास कोई इंडेंट आया है तो उसका टेंडर कैसे प्रिपेयर होगा, खासकर सिंगल टेंडर, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर मेरे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। डैशबोर्ड में आ जाइए एंड वहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी हमें जाना है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में। तो यहाँ पे दिख रहा है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपको अभी तक बिड बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, आप सारा बिड बनाना सीख जाएंगे, भले वो ओपन टेंडर का है, लिमिटेड टेंडर का है या फिर सिंगल टेंडर का है। ये वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहला जो काम है, क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, जैसे ही मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे पूछता है कि जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, तो यहाँ पे इंटर प्रोडक्ट नेम, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी आपका है वो यहाँ पे डालना है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहे हैं तो वो आपका सर्विस हो गया, और अगर आप कोई मटेरियल परचेस करें तो आपका प्रोडक्ट हो गया। अभी मैंने जो इंडेंट बनाया है आपको समझाने के लिए वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आइटम का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन ये है, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ABC मेक 5 MT EOT क्रेन इंस्टॉल इन मेल्ट शॉप नंबर 2। ये जो है मेरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने रेज किया है और ये उसका इंडेंट का नंबर है। जो बेसिक चीज़ इंडेंट में यही होती है। और ये जो इंडेंट का टाइप है सिंगल टेंडर प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि इस चीज़ का मार्केट में एक ही वेंडर अवेलेबल है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद सिंपल हम अपने पोर्टल में जाते हैं और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। जब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब ये पूछेगा प्रोडक्ट, सर्विस, सर्च, ये सारी डिटेल है। अब यहाँ पे ऐड मोर आ रहा है। ऐड मोर क्यों करते हैं, क्योंकि ये तो आपका देखिए हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, बट आइटम में क्या क्या क्वांटिटी है वो तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी रिक्वायर्ड में देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 आइटम है, टोटल 3 आइटम है। पहला आइटम 4 नंबर है, दूसरा 2 नंबर और तीसरा 5 नंबर। तो पहले तो इस आइटम को कॉपी करते हैं, ब्रेक लाइनर असेंबली, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करेंगे, देखिए ये सजेशन देता है कि इनमें से क्या कोई प्रोडक्ट है आपका। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप डू नॉट फाइंड एनी कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर में क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि ये आपने जो डिफरेंट स्ट्रिंग कीवर्ड में शो रिजल्ट जो आपने चूज किया है, इसमें कुछ डिफरेंट आपको कैटेगरी दिख सकती है, तो क्या आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैं यस करके इसको आगे बढ़ता हूँ। अभी एक और कंफर्मेशन मांगेगा कि आपकी वन टाइम रिक्वायरमेंट है या फिर आप इसको ये जो GAR रिपोर्ट है इसको जनरेट करने के पहले आप जेम में नई कैटेगरी का क्रिएशन करना चाहते हैं। अगर नई कैटेगरी का क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको चूज करना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते हैं, जैसे वन टाइम रिक्वायरमेंट है, तो नीचे वाले पे सेलेक्ट करके आई सर्टिफाइड करके आगे बढ़ जाइए। जब आगे बढ़ जाएंगे तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एस्टिमेट वैल्यू, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे नहीं लिखा है वैल्यू, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखा है 4,75,000। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आइटम वाइज है और हर एक आइटम का आपको रेट पता है तो आप यहाँ पे कुछ डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसको 50,000। फिर टोटल मेरे पास 3 आइटम है, तो अब मुझे ऐड मोर करना पड़ेगा। ऐड मोर में वापस से यहाँ पे प्रोडक्ट ही करेंगे। अभी मैं प्रोडक्ट बिड ही बना रहा हूँ।
अगर सर्विस बिट भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं सर्विस बिट कैसे बनाते हैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये देखिए मैंने उसी पे क्लिक किया, कहाँ गया, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ मैं, मान लीजिए 2 लाख कर देता हूँ, इसका जो 2 लाख है, ठीक है। फिर ऐड मोर करते हैं, तीसरे प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, इमरजेंसी स्टॉप स्विच। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्वांटिटी डालने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्वांटिटी अभी यहाँ पे नहीं डलेगी। ये जो है एक अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है, इससे क्वांटिटी का भी कोई मतलब नहीं है, वो आगे हम आपको चल के बताएंगे कहाँ पे पुट करना है। अब इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू है डाल दीजिए, 2 लाख इसकी भी हो गया, 4,50,000, सॉरी 4,75 है तो इसको 2,25 कर देते हैं। तो इतनी मेरी डिटेल हो गई है। अब उसके बाद मैं इसको सेव करूं या तो फिर जनरेट रिपोर्ट कर दूं, तो मैं जनरेट रिपोर्ट कर देता हूं। तो ये बोल रहा है वंस द रिपोर्ट इज जनरेटेड कैन नॉट बी एडिटेड। कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमको एक रिपोर्ट जनरेट होके मिल जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है कि जनरेट डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ये रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो गई। अब इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेके आपके जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जैसे कि कोई आपके मैनेजर हो गए या फिर एचओडी हो गए, आप उनसे साइन वगैरह कराइए और वापस से फिर जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक कीजिए। अगेन जब आप जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने रिपोर्ट जनरेट की थी वो यहाँ पे रिपोर्ट दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,75,000 का 1 जनवरी 2026 और ये रिपोर्ट। अब आपको यहाँ पे बेसिकली अपलोड कर देना है। अपलोड में जाएंगे, यहाँ पे बोलेगा चूज फाइल। अगर आपको इसका जो फॉर्मेट है, कहाँ पे साइन लेना है, कहाँ पे डिटेल भरना नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट लेके उसमें डिटेल भर के आप साइन वगैरह करवा सकते हैं। अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये जो टैब थी ये अभी हाईलाइट नहीं हो रही, इट मीन्स कि रिपोर्ट मेरी अपडेट हो गई है। अब जो है यहाँ पे 2 सेटिंग जैसे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। पहला है जो क्रिएट कस्टम कैटलॉग का, और दूसरा है जिसमें सेटिंग में भी 2 और ये स्टार जैसे बने हुए, ये है बीओक्यू बेस्ड बिडिंग का। तो बीओक्यू बेस्ड बिडिंग तब करते हैं जब मेरे पास 5 या 5 से ज़्यादा आइटम होते हैं, बट चूंकि यहाँ पे मेरे पास 3 आइटम ही है तो मैं इसको कस्टम बिड ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसको, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब ये पूछ रहा है कि कंसेंट फॉर अब यहाँ पे पूछ रहा है कंसेंट फॉर कस्टम या फिर बीओक्यू बिड। अब यहाँ पे आपको एक एक्सेप्टेंस देना है। आप इसको टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए कि आप जो कस्टम बिड बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब जो है जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है वो तो डायरेक्टली मैं क्रिएट कस्टम कैटलॉग में क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा, बट इन केस आप अगर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, बट इन केस अगर आप सर्विस बेस्ड बिडिंग बनाते हैं तो आपको प्रोडक्ट वहाँ यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक हियर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द कस्टम बिड वर्क फ्लो इज फॉर गुड्स। ये नीचे वाली जो है गुड्स के लिए है। फॉर सर्विस प्लीज यूज कस्टम सर्विस वर्क फ्लो, प्लीज क्लिक हियर। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप कस्टम बिड क्रिएट कर पाएंगे सर्विस बेस्ड के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप सर्विस का बनाए तो यहाँ क्लिक करना है। अभी मैं प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट कस्टम कैटलॉग। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कैटलॉग क्रिएशन, मतलब टाइटल, ये सारा टाइटल सबसे पहले आइटम का यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा है, बेकर लाइनर असेंबली, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब उसके बाद पूछा रिफरेंस प्राइस, तो रिफरेंस प्राइस मैंने इसका क्या शायद 50,000 रुपये डाला था, 50,000 डाल देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, चूँकि आइटम 4 है तो 50,000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 1 मिनट, शायद 12,500 कुछ आएगा। तो 12,500 रुपये कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्वांटिटी मेरी रहेगी पीस में। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस देना होगा, कैटेगरी, रेफरेंस कैटेगरी देना पड़ेगा। कोई सा एक रेफरेंस कैटेगरी चूज कर लीजिए। बेकर लाइन असेंबली में ये बेकर लाइनर मान लीजिए आ रहा है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है अपलोड स्पेसिफिकेशन का,
तो जो बेकर लाइन का स्पेसिफिकेशन है, बेसिकली हम आपको इंडेंट में स्पेसिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ तो जस्टिफिकेशन है, ये मोड ऑफ टेंडरिंग है, डिलीवरी है, अटैचमेंट है, रिकमेंडेशन है। यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं है, केवल स्कोप ऑफ वर्क है, जिसमें कि पार्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन एज पर ओईएम कैटलॉग, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है, वारंटी एज पर ओईएम। आपको आइटम का डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, स्पेसिफिकेशन भी दिया जाएगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे का जो एक पीडीएफ बनाना है जिसमें कि आपके प्रोडक्ट की डिटेल रहेगी। सिंपल बना सकते हैं या फिर आपको यूजर डिपार्टमेंट देगा, मतलब आपका इंडेंटर जो है, जो जिसने ये इंडेंट रेज किया है। तो अभी मान लीजिए कि मैंने एक बना रखा है और उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने अपलोड कर दिया। अब उसको कर देते हैं सेव। जैसे सेव कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कैटलॉग सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक पब्लिश टू पब्लिश कैटलॉग। क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम लेता है अपीयर होने में, इसलिए मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा एक पब्लिश हो गया। इसको कट करके अभी मैं दूसरे आइटम को क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल पैनल पीसीबी। बाकी के जो इंडेंट के 2 आइटम हैं उनको भी आप इसी तरह से जनरेट कर लीजिए। एंड जनरेट करने के बाद आप जो पब्लिश का जो मैंने आपको बताया पहले आइटम के लिए, सेम प्रोसेस इनके लिए भी रहेगी। अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि समय कम लगे, क्योंकि आइटम टोटल 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए, अगर वापस से जाएंगे ना, अब यहाँ पे ये BOQ वाला जो है ना, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कस्टम क्रिएट कर दिया है, तो केवल अब यही हाईलाइट होगा। तो इसी में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यूज क्रिएटेड कैटलॉग। पहले ये हमें टैब विजिबल नहीं थी, अभी विजिबल हो गई है। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल आता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आइटम आप चूज कर रहे हैं वो एक साथ में बंच नहीं बन सकते, आपको अलग अलग करने होते हैं। इस वजह से वो प्रॉब्लम भी आता है। अभी मैं इसको यूज क्रिएटेड कैटलॉग पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, ये कुछ इस तरह की टैब आ गई। ये तीनों आइटम मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बिट आ रहे हैं। यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिलीवरी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। डिलीवरी लोकेशन में ही आपको कंसाइनी का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। अब क्वांटिटी कितनी ही क्वांटिटी है, जो ये डाउट था आपका कि क्वांटिटी कहाँ डालेंगे, वो यहाँ डालेंगे। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, तो इसको 4 कीजिए एंड सर्च कीजिए। जब सर्च करेंगे, अभी जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया था, ये ब्रेक लाइनर असेंबली, तो ये देखिए मेरी ब्रेक लाइनर असेंबली कौन सी है, ये है। अब इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। जब ऐड टू कार्ट करेंगे, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि कार्ट में ऐड करने के पहले कई बार जो आइटम होते हैं, जैसे नॉर्मल बिट वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ जो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ना गोल्डन पैरामीटर दिखते हैं, जैसे ये L1 दिख रहा है, उनको आपको भरना पड़ता है। वो डिटेल जो है सेलेक्ट करनी पड़ती है कि बेसिकली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपका नॉर्मल बिट में होता है। ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपको प्रोसीड टू चेकआउट नहीं करना है। ठीक है, इसको आप वापस से यहाँ से कट कर दीजिए एंड इसको बैक कीजिए। अब सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पीसीबी पे, यूज क्रिएटेड कैटलॉग पे क्लिक कीजिए। इसकी क्वांटिटी 2 है। ओके, तो अभी कंट्रोल पैनल पीसीबी, ठीक है। दूसरा आइटम कंसाइनी आपको सेम वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटी 2 है और सर्च। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऐड टू करेंट कार्ट। ये ध्यान रखिएगा, यही लिख के आना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐड टू न्यू कार्ट आता है तो ये आगे प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका जो बिड है वो एक साथ आइटम मर्ज नहीं होगा और गलत हो जाएगा। तो ऐड टू करेंट कार्ट का ऑप्शन आना चाहिए। मैं इसको ऐड टू करेंट कार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे 2 आइटम दिखने लगे। पहले जो एक दिख रहा था कार्ट में, 2 आइटम दिख रहे हैं। वापस इसको मैं कट कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ मेरे तीसरे आइटम पे, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, यूज क्रिएटेड कैटलॉग में क्लिक करता हूँ। देखिए बाकी के जो 2 आइटम है ना, वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट होते जा रहा है। अब जो है इमरजेंसी स्टॉप स्विच के जो 5 क्वांटिटी है, सेलेक्ट कंसाइनी में क्लिक कीजिए। वापस से आपको यहाँ पे अपना कंसाइनी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 5। ये 5 क्वांटिटी डाल दीजिए
और ये सर्च कीजिए। जैसे सर्च करेंगे अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड टू करंट कार्ट, तो ये कर दीजिए, ऐड टू करंट कार्ट में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे कार्ट में तीनों आइटम ऐड हो चुके हैं। 4,75,000 के क्वांटिटी ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गई है, ठीक है। 12,500 इंटू 4 50,000, 1,00,000 इंटू 2 2,00,000, 45,000 इंटू 5। ये तो एस्टिमेट वैल्यू है, इससे वेंडर को कोई लेना देना है नहीं, ये खाली आपके लिए है। कुछ ऊपर नीचे भी डालेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको जितना इंडेंट में आए उतना अमाउंट ही डालना है। और ये जीएसटी के साथ भी डाल सकते हैं आप। सर्विस बेस्ड में होता है कि हमें अमाउंट विजिबल करवाना पड़ता है कि कितने लाख या करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, बट प्रोडक्ट में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, यहीं से हमारा असली काम शुरू होता है। अभी तक तो ये सिर्फ एक पार्ट था, मान लीजिए पहला पार्ट था जो आपने, अगर ये पहला पड़ाव पूरा कर लिया है तो अब आपको आगे की जो डिटेल है वो सिंपल है। जो नॉर्मल बिड बनता है अभी वही प्रोसेस रहेगी। अभी देखिए यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह वेरीफाई कर लीजिए, व्यू डिटेल में क्लिक करके सेव कर दीजिए। दूसरे आइटम को भी चेक कर लीजिए, सेव कर दीजिए। तीसरे आइटम को भी चेक कर लीजिए और सेव कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का टैब विजिबल हो रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्रेक लाइनर असेंबली, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब वहाँ पे तो हमने स्पेसिफिकेशन वेरीफाई किया, अब हमें कंसाइनी वेरीफाई करना है। व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, अब आपको चेंज करना है, अगर ये क्वांटिटी आप की 4 है वो वेरीफाई कर लिए। मैक्सिमम डिलीवरी, अब मान लीजिए यहाँ पे डिलीवरी आपकी 30 दिन की है तो यहाँ पे 30 कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो 15 लिखा हुआ आता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको स्टैगर्ड डिलीवरी, इसका यूज़ तब करते हैं अगर आपको कोई भी मटेरियल है वो मान लीजिए कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर 2 बार में डिलीवरी चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं कि ऐड में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ये पूछता है कि क्वांटिटी कितनी, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 2 क्वांटिटी तो चाहिए, कब से, 0 से लेके 30 दिन में, और प्लस, एक मिनट, ये बोल रहे हैं सॉरी, नो मोर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड एज मैक्स डिलीवरी डेट इज लिमिट रीच्ड। तो पहले इसको बंद करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगले 60 दिन का डिलीवरी का टाइमलाइन मिला गया है। अब मैं उसको ऐड करता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो अब मुझे 30-30 दिन में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला मान लीजिए कि मुझे 2 क्वांटिटी तो चाहिए 0 से 30 दिन में, और बची हुई जो 2 चाहिए वो मेरे को 31 से 60 दिन में चाहिए। इस तरह से आप डिलीवरी को स्प्लिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यह आपकी होती है स्टैगर्ड डिलीवरी। सेव कर दीजिए। अगर ये आपकी कंपनी में नीड है, आपके इंडेंट में लिखा है तभी कीजिए, नहीं तो एक बार में ही आपको मटेरियल लेना है। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बेसिकली 60 दिन की जगह 30 दिन ही रखता हूँ मैं। 30 दिन में मटेरियल चाहिए। हमारे इंडेंट में कितना लिखा है ये देखिए, डिलीवरी विथिन 30 डेज फ्रॉम पीओ कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे 30 दिन में ही चाहिए, तो मैंने 30 दिन सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो ये सेव कर दिया। अब दूसरे आइटम पे आ जाते हैं, कंट्रोल पैनल पीसीपी पे। यहाँ पे हम इसको 30 दिन कर देते हैं क्योंकि हमारी डिलीवरी 30 दिन की है। सेव कर दीजिए, आगे बढ़िए। तीसरे पे आ जाइए, क्या बोलता है ये, इसको भी 30 दिन कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ओके, तो अभी इसको कंटिन्यू में करके आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है बिड की डिटेल। अब जो मेन काम है, जैसे हमारा सिंगल टेंडर, ओपन टेंडर या लिमिटेड टेंडर कैसे डिफाइन होता है वो यहाँ से होता है। सबसे पहले तो आपको बिड की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी, मान लीजिए 10 दिन मैंने सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कंप्लीटेड अथॉरिटी अप्रूवल रिस्टोरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन कस्टम बिड। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप कस्टम बिड कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 21 दिन का ड्यूरेशन रखना है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे 10 दिन सेलेक्ट किया है, इसको मुझे करना पड़ेगा 21 दिन।
ये मैंने 21 दिन किया। जैसे मैं 21 दिन करूँगा ये पूरा नीचे का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। तो अभी 21 दिन कर दिया मैंने। बिड की वैलिडिटी में यहाँ पे कितने दिन चाहिए, 30 दिन या 45 दिन। जब भी वेंडर अपना ऑफर सबमिट करेगा तो टेंडर खुलने से अगले 45, 60, 70 मैक्सिमम 180 दिन तक की जो है वैलिडिटी आप ले सकते हैं। तो जनरली कंपनियां 60 दिन या 90 दिन रखती हैं, तो आपकी जैसी चॉइस है, मान लीजिए 60 दिन रख लीजिए। अब ये टाइप ऑफ बिड पूछता है, कितने टाइप में बिड आपको करना है, सिंगल पैकेट या 2 पैकेट। सिंगल पैकेट में क्या होता है, एक बार में ही बिड आपका खुल जाएगा, प्राइस और टेक्निकल सारा डॉक्यूमेंट सब देख सकते हैं। 2 पैकेट में क्या होता है कि पहले आपका टेक्निकल पार्ट खुलेगा, टेक्निकल जो बिडर क्वालिफाई करेगा उसी का प्राइस आप देख सकते हैं, जो रिजेक्ट होगा उसका नहीं देख सकते। तो जनरली कंपनी में अगर आप बिड बना रहे हैं तो 2 पैकेट में ही करना सही रहता है। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए पोस्ट टेक्निकल इवेल्युएशन। तो नहीं, अगर आप आरए के लिए करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। आरए मीन्स रिवर्स ऑक्शन। अगर आप इस पर भी डिटेल समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं कवर करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई एक आइटम सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका महंगा आइटम हो, एंड सेलेक्ट इवेल्युएशन मेथड, टोटल वैल्यू वाइज, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज। अब चूंकि सिंगल टेंडर बना रहे हैं तो हमें टोटल ही करना पड़ेगा क्योंकि एक ही वेंडर से लेना है। तो ये मैंने आइटम वाइज इवेल्युएशन कर लिया। अब पूछता है टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल इवेल्युएशन। भाई अगर आपका कोई पार्टी रिजेक्ट होता है तो या कुछ आपको क्लैरिफिकेशन लेना तो कितने दिन का टाइम दीजिएगा, तो वो 2 दिन का टाइम रख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ एस्टिमेट वैल्यू है। अब ये ध्यान रखना है कि ये पूछता है डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड एस्टिमेट वैल्यू इन बिड डॉक्यूमेंट। तो या तो सिंगल टेंडर है लेकिन फिर भी हमें दिखाना थोड़ी है, नो कर दीजिए। वेदर द सब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉमर्शियल रीसेल के लिए है क्या, नहीं, इसको नो कर दीजिए। वेदर प्राइस वेरिएशन एप्लीकेबल, नो। बाकी ये सारी चीज़ें नो ही रहे क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में भरे जाते हैं, तो इनको नो कीजिए। जो काम का है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पूछता है ये कि आईटीसी की डिटेल, इसको ध्यान से आपको यस करना है और हर आइटम के लिए 100% जीएसटी जो है एप्लीकेबल रहेगा, इसलिए इसको 100 कर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कि आर यू नोटिफाई बायर अंडर सेक्शन 94। तो इसको ना नो करना है, इसको यस मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू, तो इसको यस का खाली सेव कर दीजिए बस। अब यहाँ पे एक चीज़ भरने वाली है कि मिनिमम नंबर ऑफ बिड रिक्वायर्ड टू डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन। या तो सिंगल टेंडर है तो एक ही आएगा। नंबर ऑफ डेज फॉर विच वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड, तो इसको कर दीजिए 3 कर दीजिए। अगर एक बार में ऑफर नहीं आता तो 3 दिन के लिए बिड जो है ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगी। और ये ऐसा कितनी बार आप करना चाहते हैं तो आप 1, 2, 3 बार सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। अब उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर फ्रॉम सेलर। अगर चाहिए तो यस कीजिए। यहाँ पे पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक्सपीरियंस ले लीजिए, पास्ट परफॉर्मेंस, ये एटीसी ले लीजिए जो आपका एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट रहेगा। डू यू वांट टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टू अदर बिडर, यस कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि रिलैक्सेशन देना चाहेंगे वेरीफाई एमएससी के लिए, तो नो। अगर आपको देना है तो आप स्टार्टअप के लिए और एमएससी के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछता है कि कंप्लीट देंगे या पार्शियल देंगे। एमएससी के लिए भी सेम ऐसा ही है, तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, इसको नो करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है इनेबल सिंगल लिमिटेड टेंडरिंग। अभी तो अगर आप नहीं इनेबल करेंगे तो ये ओपन टेंडर रहेगा, लेकिन अगर आप इसको सिंगल टेंडर करेंगे तो अब यहाँ पे पूछेगा सेलर की आईडी। देखिए यहाँ पे है नॉट रिक्वायर्ड मतलब ओपन टेंडर हो गया, लिमिटेड टेंडर मतलब आपको 3 या 4 वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंगल टेंडर नॉमिनेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब असली खेल शुरू होगा। अब यहाँ पे पूछेगा सेलर आईडी या फिर पैन नंबर। तो जब भी सिंगल टेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेलर आईडी डालना है, तो यहाँ पे सेलर आईडी डालिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंडर का डिटेल आ रहा है और यहाँ पे रीजन, इसमें हम सेकंड वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का अप्रूवल जो है अपलोड कर देते हैं और ये सेव कर दीजिए। सक्सेसफुली सेव हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा सेलेक्ट।
उसके बाद EMD की डिटेल है, बेसिकली 5 लाख के ऊपर होता है तो इसको ज़रूरत नहीं है लेने की, इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग की डिटेल दे रहा है, पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको मेक इन इंडिया का जो है, यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो प्रेफरेंस दे दीजिए, 20% 50% यही रहता है जनरली। तो ऐसे MSC के लिए भी हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, एंड ये सेव कर दीजिए इसको भी। अब जो है ये आपका सेव हो गया है। प्लीज़ ऐड MIA लोकल ओ कंटेंट, यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सबमिट। ओके, अब उसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है। तो जो आपका इंडेंट है ना, इसका एक PDF बना लीजिएगा, मेन टॉपिक निकाल के, जैसे कि आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, डिलीवरी क्या है, इंस्पेक्शन के क्लाउज क्या है, और लिक्विडेड डैमेज वगैरह क्या रहेगा, कितना % रहेगा, ये सारा कुछ एक बार आप बना के इसको ना एक सेव करके रखिएगा PDF बना के। और PDF जब भी बनाएंगे तो जो उसका नाम रखना है तो खाली आप ATC रख दीजिए, ज़्यादा कुछ रखेंगे तो फिर उसमें क्या होता है, दिक्कत आती है और वो लेता नहीं है जेब। तो नाम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ATC, और इसको वर्ड में सेव कीजिए, सॉरी इसको PDF में सेव कीजिए। तो ये आपका जो है PDF यहाँ पे सेव हो गया। इस तरह से मान लीजिए एक आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे बायर एडेड ATC, इसको सेलेक्ट करके ऐड कीजिए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड ATC कीजिए, यहाँ पे ऐड में क्लिक करके ये ATC आपका हो जाएगा, और ये अपलोड, ये हो गया अपलोडेड। अपडेट कीजिए, ओके कीजिए, एंड ये सबमिट। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप एक बार अपना